नगरीय निकाय चुनाव के मतदान से पहले प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं ने जहां मतदान को लेकर मतदाताओं को प्रलोभन दिया, वहीं चुनावी मैदान में आमने सामने दोनों ही पार्टियों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर शहर के वार्ड क्रमांक 20 में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। घटना के बाद दोनों पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद दोनों ही पक्ष थाने पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया गया। वहीं पूरे मामले में दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के आने के बाद पुलिस ने आश्वासन देकर उचित कार्रवाई की। वहीं दोनों ही पार्टी के घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किए हैं। दरअसल शहर के वार्ड क्रमांक 20 में भाजपा ने कमला इंद्र बहादुर को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। वहीं कांग्रेस से यशस्वी अमित पटेल को प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है, जहां चुनाव के प्रचार प्रसार बंद होने के बाद अब प्रत्याशियों के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच पहुंचकर मतदान की अपील कर रहे हैं। वहीं दोनों ही पार्टी के लोग एक दूसरों पर मतदाताओं को प्रलोभन देकर चुनाव में पैसे, शराब और अन्य चीजें बांटने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर देर रात वार्ड क्रमांक 20 में दोनों ही प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हो गया, जहां दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता द्वारा लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। आरोप है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार क्षेत्र में मौजूद भाजपा से जुड़े बदमाश जीतू चौधरी, मोहन चौधरी और उसके अन्य साथियों द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद कांग्रेसी प्रत्याशी के ससुर चंद्रशेखर पटेल को कार्यालय पर बंधक बनाकर धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां विवाद शुरू हुआ और दोनों ही पार्टी के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। कांग्रेसी कार्यकर्ता की हालत गंभीर बताई जा रही है। विवाद के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंच गए थे। उसके बाद थाने में आमने सामने होने पर विवाद शुरू हो गया। इस दौरान थाने में भी तोड़फोड़ की गई। भाजपा और कांग्रेस विवाद के बाद भाजपा के चौधरी सोनूपाल, मोहन चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं कांग्रेस पार्टी के चंद्रशेखर पटेल, कुलदीप मालवी, महेश फुलवारे, पवन पटेल और गौरव ठाकुर घायल हुए हैं। मामले में दोनों ही पक्षों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और दोनों ही पक्षों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। घटना की जानकारी लगने के बाद दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता थाने पहुंचे, जहां भाजपा से विधायक रमेश मेंदोला और कांग्रेस से विधायक व महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने पहुंचकर अधिकारियों से चर्चा की। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन देकर दोनों पार्टी के नेताओं पर निष्पक्ष कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है और धमकाया जा रहा है। लगातार हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। इसके अलावा जो सामने वाला जिसने मारा है वो 15 केस है, उसको मर्डर केस भी है, हत्या केस भी है, उसके अलावा डकैती केस है, इसके अलावा 12 केस है। उसके बावजूद खुले रूप से घूम रहे हैं और कार्यकर्ताओं को मारा धमकाया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी सहन नहीं कर रही है। आज हमने यहाँ शिकायत करी है कल और रासुका भी नहीं करी उसके ऊपर, और ये बोला गया है कि उसमें बांड हो रहा है। बांड अभी ये स्थिति है कि मतलब जो बांड नहीं हो रहा है, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है उनको भी उठवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूरा उपयोग किया जा रहा है, परंतु जनता ये सहन नहीं करेगी। जनता इसका जवाब कल देगी और कल हमारा हज़ारों मतलब हमारे पार्षद जीतेंगे, विधायक जीतेंगे। जितनी गुंडा करना कर ले, परंतु कल वोटिंग के टाइम पे कभी कुछ करा तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल मानगा में एक हमारे हेमू ठाकुर छुटे हैं, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, हर जगह रिकॉर्डिंग है, हमारे खुद के कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, लगातार घूम रहे हैं, परंतु उसको बंद नहीं किया जा रहा है। और कोर्ट का आदेश है कि आप घर से नहीं निकले, परंतु कल उसकी कार्रवाई की जाएगी। फिर कल बात करेंगे। अभी क्या कहा है अधिकारियों साहब? अभी अधिकारियों बोला दोनों कार्रवाई होगी, जो गलत कार्रवाई तैयार है, क्योंकि चुनाव कल सवेरे इसलिए हम चाह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता अपने घर पहुँचे। और कभी बोल दिया हमने आज, कभी कल ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं कल ऐसा हुआ तो चुनाव अलग हो जाएगा, लोगों झगड़ा हो जाएगा। प्रत्याशी के वहाँ पे हुआ था? ये हमारे अमित पटेल जी हैं, हमारे उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है वार्ड क्रमांक 20 से। भाजपा और कांग्रेस समर्थित कुछ लोग आए हैं, उनमें विवाद अभी देखते हैं। दोनों पक्ष आए हैं, उनमें कुछ लोगों को चोटें भी लगी है। अब उनकी रिपोर्ट सुनते हैं कि किस बात से क्या हुआ था और देख के उसमें वैधानिक कार्रवाई जो भी बनती है करते हैं। सर, कहाँ की घटना है? ये खातीपुरा मेन रोड की घटना है।
एक पक्ष से 2-3 और एक पक्ष से 2-3 ऐसे हैं, करीबन 7-8 लोग हैं दोनों पक्षों एक को मिला व्यक्ति गंभीर है, चाकूबाजी की भी के। नहीं, वो अभी अस्पताल गए हैं कि एमएलसी आती है तो बोल ज़रूर रहे वो, अब देखते हैं उनका एमएलसी आने पर। ये तात्कालिक की वजह है, वैसे ये दोनों पक्ष इनके जो अभी बातचीत हुई है मेरी उनसे, तो ये बड़े आपस में प्रेम से ही चुनाव कर रहे थे और चुनाव में इनकी स्वस्थ प्रतिद्वंदिता थी आपस में। लेकिन कोई तात्कालिक ऐसा कुछ कारण इन लोगों के बीच में हुआ, क्योंकि ये एक ही मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं और शायद एक समाज के भी लोग हैं ये लोग, तो कुछ तात्कालिक ऐसा कारण हुआ जिसके कारण ये बात बढ़ी है।